गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आपका संस्कृत भाषा का क्लास चल रहा है जिसमें कि आपका जो पेपर 2 का सिलेबस है उसमें भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास और वैदिक साहित्य। तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, भाषा विज्ञान का और संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये 3rd चैप्टर चल रहा है, वैदिक साहित्य। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में वेद में ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें जो जो स्तुतियां थी उसके बारे में बताए थे। तो वो सारा डिस्कशन हो चुका है। जिन लोगों ने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास, वो प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करके लास्ट 2 चैप्टर्स देख सकते हैं। और इसका जो वैदिक साहित्य वाला चैप्टर है, इसका ये 3rd पार्ट चल रहा है। ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पिछले वीडियोस में जाके पहले वाला रिवीजन कर सकते हैं, तभी आपको ये जो आगे का चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में ऋग्वेद पे डिस्कशन हो चुका था और उसमें कौन कौन से सूक्त थे वो सारे डिस्कशन में कर चुकी हूँ। अभी आपका क्या डिस्कशन होगा, अभी नेक्स्ट है यजुर्वेद संहिता, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ऋग्वेद के बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो नेक्स्ट आपका ये है गद्यात्मको यजु, अर्थात गद्य में रचे गए मंत्रों को यजुस कहते हैं। यजुषों का वेद होने के कारण यह यजुर्वेद कहलाया। ये यजुर्वेद क्यों कहलाया है? क्योंकि ये यजुषों का वेद है, इसलिए इसको क्या कहा गया? यजुर्वेद। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन है। इसमें मेनली क्या मिलेगा? वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन है। यजुर्वेद को अर्धयजुर्वेद भी कहा जाता है। व्याकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाएं होने का उल्लेख किया है। तो आपके इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, तो ये सब जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। व्याकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में यजुर्वेद की कितनी शाखाएं बताई है? 101 शाखाएं होने का उल्लेख किया है। किंतु इस वेद की अब केवल 6 शाखाएं उपलब्ध है। अब कितनी शाखाएं उपलब्ध है? अब ओनली 6 शाखाएं उपलब्ध है। ये शाखाएं इस प्रकार है। तो आपको इसमें यजुर्वेद में क्या पढ़ना है? जितने भी शाखाएं हैं यजुर्वेद के उसको डिटेल में पढ़ना है। तो टोटल कितनी है? 101 है। 101 में से अभी कितने बचे हैं? 6 शाखाएं बचे हैं। तो आपके सिलेबस में ये है, तो आपको वो 6 शाखाएं पढ़ना है। पहला है शुल्क यजुर्वेद, वाजसनेयी संहिता, मध्यान्ह कण्व संहिता। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद, कठ संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। इसको और क्या क्या बोला जाता है ये आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको जो 2 वेद आप पढ़े, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसके बारे में आगे भी पढ़ना है। तो शुल्क यजुर्वेद में क्या है? वाजसनेयी संहिता, मध्यान्ह कण्व संहिता इसको कहा जाता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको क्या है? कठ संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आप ऋग्वेद पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आप क्या पढ़ रहे हैं? यजुर्वेद पढ़ रहे हैं। उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद ये भी कंप्लीट करेंगे। तो शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? शुल्क यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि है। शुल्क यजुर्वेद क्या है? आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो 25 सेट्स आपको दिए हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन सब डिस्कस किया हुआ है। जो लोग ने नहीं देखा है वो 25 सेट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट भी आप कह सकते हैं। वैसे 40 क्वेश्चन का सेट्स दिया हुआ है, 100 तो नहीं है उसमें, लेकिन 40 क्वेश्चन का सेट है। उसमें आपका ये सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ग्रामर का भी पोर्शन डिस्कस है जो आपके सिलेबस में है। व्याकरण का जो भी है, संधि, समास, उपसर्ग, कारक, प्रत्यय, ये सारा चीज उसमें डिस्कशन किया गया। और बीच बीच में से जो भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, वैदिक साहित्य है, ये सब के भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उसको देखिएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप वो सेट देखेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप उसमें जाके क्वेश्चन सेट को देखिए, या फिर पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सेट देखिए, तो आपको रिवीजन करने में अच्छा भी लगेगा।
ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में डिफरेंस क्या है। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि है। तो आपको ये याद रखना है, कृष्ण यजुर्वेद का किस संप्रदाय का प्रतिनिधि है, ब्रह्म संप्रदाय, और शुक्ल यजुर्वेद किसका है, आदित्य संप्रदाय। नेक्स्ट डिफरेंस देखें क्या है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, केवल यज्ञ में, जो यज्ञ हवन होता है उसमें जो मंत्र आते हैं वही उसी का संकलन किसमें मिलेगा आपको, शुक्ल यजुर्वेद में। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के मंत्रों के साथ साथ यज्ञ की विधि विधान की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण भाग का भी संकलन है। तो आप मेन डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें सिर्फ क्या मिल रहा है, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, केवल यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है, उसमें सिर्फ मंत्र मिल रहे हैं। लेकिन जब आप कृष्ण यजुर्वेद में देखेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, मंत्रों के साथ साथ यज्ञ की विधि विधान की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण भाग का भी संकलन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण नहीं है। विशुद्धता की दृष्टि से इसे शुक्ल कहा गया है। विशुद्धता की दृष्टि से इसे क्या कहा गया, शुक्ल कहा गया है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण भाग का मिश्रण है। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, मंत्र और ब्राह्मण भाग का मिश्रण है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें क्या है, मंत्र अलग है और ब्राह्मण अलग है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं मिलेगा आपको। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण भाग का मिश्रण है, मिश्रण के कारण ही इसे कृष्ण कहा गया है। कृष्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें दो चीज मिला हुआ है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, कृष्ण कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों की प्राप्ति सूर्य से हुई है। इसमें मंत्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, सूर्य से हुई है, इसलिए इसे शुक्ल कहा जाता है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मित्र नहीं है, मंत्र है, ठीक है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से नहीं हुई है, इसी कारण इसे कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो उसमें आपको डिफरेंस लिखने आ सकता था कि इन दोनों का अंतर लिखिए, तब आप इसको अच्छे से लिख सकते थे। लेकिन आपका क्या है, ओनली ऑब्जेक्टिव है। 100 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल ध्यान में रखना है। अगर आपका सब्जेक्टिव होता तो आप सिलेक्टेड पढ़ के काम चला सकते थे, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें क्या है, आपको डिटेल एनालिसिस, एक एक चीज का डिटेल पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो और भी इजी होता है, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो जब तक आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा आप आंसर टिक नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर पता होने के लिए आपको डिटेल में ये सब पढ़ना भी जरूरी है। और कुछ लोगों को जैसे कि ये जो चैप्टर 5 का नेक्स्ट है, जैसे आपके सिलेबस में जो जो पार्ट है, जैसे भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, वेदांग, व्याकरण, व्याकरण के बाद आपका आता है पूर्व मेघ, जो आपको साहित्य पोर्शन पढ़ना है, जैसे कालिदास का पूर्व मेघ पढ़ना है, भवभूति का रामचरित, उत्तर रामचरित पढ़ना है, शकुंतला जो चतुर्थ अंक आपको पढ़ना है, या कादम्बरी, शुकनासोपदेश, तो ये सब जो आपको पढ़ना है। और आपको जैसे कि किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है, शिवराज उजय ग्रंथ का कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सर्ग आपको दे दिया गया, तो ये आपको पहले वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप ये पढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं, अब मैं जो स्टार्ट की हूँ तो मैं भी तो कोई सीक्वेंस में स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसे तो नहीं कि आज भाषा विज्ञान का एक चैप्टर पढ़े फिर कूद के ग्रामर में आ गए, ऐसा नहीं कर सकते ना। जो चल रहा है एक सीरीज में चलेगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ भाषा विज्ञान का डिटेल आपको मैं बता दी। अब आप उसमें से क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप डिफरेंट एमसीक्यू देखिए, बहुत सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा, उससे देखिए कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जैसे चैप्टर दिए हो वैसे वैसे ही पढ़ाएंगे। अब जैसे इसमें कालिदास के बारे में पढ़ना है, भवभूति पढ़ना है, कादम्बरी, ये सब सारा डिटेल पढ़ना है, तो पहले आगे के चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी तभी मैं वो पढ़ाऊंगी।
और जो आपका जो 4 चैप्टर है उसका भी आपको डिटेल कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसे सर्च करके पढ़ लेंगे तो वो क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये जो भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य का इतिहास है या वैदिक साहित्य है, अगर आप कुछ कुछ चैप्टर आप एंसेंट हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, जैसे कि वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, ये सब आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोई बुक्स या कुछ टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है तो ये शायद नहीं है। आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी, जैसे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपको मिल सकता है, या आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो उसमें आपको ये सारा मैटर मिल सकता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो जो भी चलेगा अकॉर्डिंगली सिलेबस ही चलेगा। सिलेबस का पूरा पोर्शन कंप्लीट, जो भी ज्यादा सिलेबस आपका है नहीं तो आप लोग परेशान मत होइए कि कैसे कंप्लीट होगा और कहाँ क्या कैसे पढ़ेंगे। जितना मुझे आता है या जितना मैं पढ़ा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंपाइल करके ही पढ़ाया जा रहा है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब अचानक से मैं कालिदास स्टार्ट कर दूं, फिर भवभूति स्टार्ट कर दूं, या आपका जो किराता अर्जुन है मैं उसका प्रथम स्तर का श्लोक स्टार्ट कर दूं, सब में श्लोक आपको पद्यांश गद्यांश सभी पढ़ने हैं। एज अ स्टोरी फॉर्मेट में तो आप कहीं भी सुन लेंगे, आप गूगल में सर्च कर लीजिए या फिर आप विकिपीडिया देखिए, कहीं भी देखिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में भी आपको ये, जिसका भी संस्कृत अगर आपने उसमें ऑनर्स किया हो तो आपको ये सब पता ही होगा कि पूर्व मेघ में क्या कहानी है या उत्तर रामचरित का क्या कहानी। ये स्टोरी तो सबको पता है, आपको मेनली पढ़ना है कि कालिदास के लाइफ का पूरा पढ़ना होगा। भवभूति किस शैली में लिखते थे, उन जैसे कौन से संप्रदाय में, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति किसका कितना ज्यादा यूज करते थे, या श्रृंगार रस हुआ या करुण रस हुआ, तो ये सब डिटेल अगर आपने टेंथ 12th तो चलो मैक्सिमम लोगों का होगा ही, 10th में पढ़ते ही है संस्कृत। आफ्टर 12th अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये सारा डिटेल कहानी तो आप पता ही होगा कि मेन स्टोरी क्या है। तो पहले चैप्टर वाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका जो यही चैप्टर है और तो कुछ है नहीं। शब्द रूप धातु रूप तो आपको खुद ही पढ़ना है। शब्द रूप धातु रूप आपके सिलेबस में जो है नदी, बालक, गुनी, साधु, भवत, अस्मद, युष्मद, ये तो आप खुद ही कोई भी बुक लेकर पढ़ सकते हैं। कोई भी 10th लेवल का ग्रामर बुक लीजिए, उससे शब्द रूप कंप्लीट कर लीजिए, धातु रूप के 5 लकार में कंप्लीट कर लीजिए। ज्यादा कुछ है ही नहीं आपको पढ़ने के लिए। आगे के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में करा ही रही हूँ। लास्ट जो आपका 5th चैप्टर है वो ग्रामर है, और उसके बाद आपका साहित्य जो लिटरेचर का पोर्शन है, जो स्टोरी है या आपको जो पद्यांश या गद्यांश पढ़ना है। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपका सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे शुल्क वेद और यजुर्वेद में अंतर। और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी संस्कृत लैंग्वेज है उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम हो, करंट अफेयर में प्रॉब्लम है या संस्कृत में ही प्रॉब्लम है तो उस चीज से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में केवल यज्ञ, इसमें आप पढ़े कि क्या होता था। शुक्ल यजुर्वेद में केवल यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के मंत्रों के साथ साथ यज्ञ की विधि विधान की भी व्याख्या करने वाले ब्राह्मण भाग का भी संकलन है। ठीक है, तो ये आपको अंतर याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिश्रण नहीं है। और कृष्ण को कृष्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, सूर्य से हुई है, इसलिए इसे शुक्ल कहा गया है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से नहीं हुई है, इसी कारण से इसे कृष्ण यजुर्वेद भी कहा गया। सूर्य का प्रकाश नहीं मिला है तो ये क्या हो गया, कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिला इसे, तो ये क्या हो गया, कृष्ण यजुर्वेद हो गया है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का डिफरेंस था जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका शुक्ल यजुर्वेद का परिचय। तो शुक्ल यजुर्वेद का परिचय मतलब उसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वाजसनेयी संहिता है। क्या है ये, वाजसनेयी संहिता। इसका यह नाम याज्ञवल्क्य वाजसनेय नामक ऋषि के नाम पर पड़ा है। ये ऋषि के नाम पे पड़ा है क्योंकि सूर्य ने वाजी अर्थात घोड़े का रूप धारण करके
याज्ञवल्क्य ऋषि को इस संहिता के मंत्र प्रदान किए थे। वाजी मतलब आप ये अश्व का, घोड़ा का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वाजी, अश्व, तुरंग ये सब आप देखे होंगे। तो इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वाजसनेयी संहिता है। इसका यह नाम याज्ञवल्क्य वाजसनेयी नामक ऋषि के नाम पर पड़ा है, क्योंकि सूर्य ने वाजी अर्थात घोड़े का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य ऋषि को इस संहिता के मंत्र प्रदान किए थे। ठीक है, इसी संहिता को मध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। पहले आप स्टार्टिंग में पढ़े हैं, तो इसको मध्यान्ह संहिता भी कहा जाता है। इसका नाम का आधार यह है कि इस संहिता के मंत्र दिन के मध्य ही, कब, दिन जो आपका पूरा 24 आवर्स का जो टाइम होता है उसके मध्य में ही वल्क्य ऋषि को प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मध्यान्ह संहिता। तो इसी संहिता को मध्यान्ह संहिता भी कहा जाता है। इसका नाम, इस नाम का आधार क्या है, आधार यह है कि इस संहिता के मंत्र दिन के मध्य ही याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा डिटेल है उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं आपको याद रखनी है, क्या क्या है, माध्यान्ह शाखा संहिता और दूसरा है काण्व शाखा संहिता। तो ये 2 शाखा आपको याद रखना है। काण्व शाखा की संहिता का प्रचार क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र प्रांत है, जबकि माध्यान्ह शाखा का प्रचार प्रसार क्षेत्र कहाँ है, उत्तर भारत है। उत्तर भारत मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया है। और काण्व शाखा का जो संहिता का प्रचार प्रसार का क्षेत्र क्या है, ओनली महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये आपको क्या था, इसका आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना था, इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता। ये किसको कहा जाता है, कुल इसमें कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय, मतलब टोटल चैप्टर कितना है, 40 है। 303 अनुवाक है, कितने अनुवाक है, 303। और मंत्र कितने, 1975 मंत्र हैं। वैदिक ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए वाजसनेयी संहिता नामक ग्रंथ की रचना की गई है। क्यों रचना की गई है इसकी, जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए, जितने भी वैदिक ग्रंथ है उसकी सुरक्षा के लिए, मतलब उसको कंजर्व करके रख सके लंबे समय तक के लिए, इसलिए वाजसनेयी संहिता नामक ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट आइए, अंबिका का रुद्र। अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में उल्लेख गण, गणपति, देश और वाणिज्य शब्द का उल्लेख वाजसनेयी संहिता में मिलता है। तो किस किस शब्द का उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अंबिका का रुद्र की भगनी, भगनी मीन्स जो बहन है, रुद्र की भगनी के रूप में उल्लेख गण, गणपति, देश तथा वाणिज्य शब्द का उल्लेख वाजसनेयी संहिता में मिलता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका वाजसनेयी संहिता के मंत्र। अब इसमें कितने मंत्र हैं ये आपको एक बार देखना है। इसका अध्याय कहाँ है, अध्याय कितना है, 1 और 2। दर्श और पौर्णमास यज्ञों से संबंधित पिंड यज्ञों के स्रोत है। ये दर्श और पौर्णमास यज्ञों से संबंधित पिंड और पितृ यज्ञों के स्रोत है। ये किस अध्याय में, अध्याय 1 और 2 में है। नेक्स्ट है अध्याय 3, अग्निहोत्र तथा ऋतुओं के प्रारंभ में किए जाने वाले चातुर्मास यज्ञों के स्रोत है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अग्निहोत्र तथा ऋतुओं के प्रारंभ में किए जाने वाले चातुर्मास यज्ञों के स्रोत है। ये किस में है, अध्याय 3 में है। अध्याय 1 और 2 में क्या है, दर्श और पौर्णमास यज्ञों से संबंधित पिंड पितृ यज्ञों का स्रोत है। तो आपको ये याद रखना है किस किस अध्याय में क्या है। अध्याय 4 to 8 इसमें क्या है, सामान्य सोम याग है। क्या है ये, अग्निष्टोम के मंत्र है। इसमें जो अग्निष्टोम है उसके मंत्र हैं। अध्याय 9 से 10 में क्या है, वाजपेयी और राजसूय यज्ञ है। तो ये किसमें है, वाजसनेयी संहिता के मंत्र है। कहां से कहां तक, अध्याय 1 से 10 तक है। ये आपको याद रखना है। 1 से 2 में क्या था, दर्श और पौर्णमास। अध्याय 3 में क्या था, अग्निहोत्र तथा ऋतुओं के प्रारंभ में किए जाने वाले चातुर्मास यज्ञों के स्रोत हैं। 4 से 8 में क्या है, सामान्य है।
और 9 to 10 में 9 से 10 में क्या है, वाजपेय और राजसूय यज्ञ है। पहले राजसूय यज्ञ किया जाता था, अगर आपने रामायण महाभारत देखा है तो उसमें आप देख पाएंगे ये सब चीज। फिर है अध्याय 11 से 18। 11 से 18 में क्या है, अग्नि चयन, वेदिका निर्माण। यह पूरे वर्ष चलने वाला एक बहुत ही बड़ा और रहस्यपूर्ण कार्य माना जाता है। ये वेदिका का जो निर्माण है ये क्या चलता है, पूरे एक वर्ष तक चलता है और एक बहुत ही बड़ा और रहस्यपूर्ण कार्य माना जाता है इसको। तो ये किस अध्याय में आपको मिलेगा, 11 से 18 में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं 19 से 21। 19 से 21 अध्याय में क्या है, इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो मैचिंग दे दिया जाएगा या फिर इन द ब्लैंक्स करके, या किसी भी तरीके से आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा। अध्याय 19 से 21 क्या है, सौत्रामणि यज्ञ है। अध्याय 22 से 25, 22 से 25 में क्या है, अश्वमेध यज्ञ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजसूय यज्ञ किस अध्याय में है या अश्वमेध यज्ञ किस अध्याय में है, तो आपको अध्याय का नाम याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या क्या है। अध्याय 31, 31 में क्या है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ही परिवर्तित रूप मिलता है। आपने ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पढ़ा लास्ट क्लास में, उसमें पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, आप पहले वीडियो जाके, जो पुराने वीडियोस हैं एटलीस्ट 9 to 10 हो चुके हैं, तो उसमें आप जाके देख के, जो डिटेल पोर्शन जो चल रहा है उसमें 10 हो चुके हैं, तो आप उसमें डिटेल में जाके देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, जिसमें पुरुष सूक्त का डिस्कशन किया गया है। ये जो आपका वैदिक साहित्य चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें ये सब डिस्कस किया जा चुका है। तो एक बार आप देखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। अध्याय 31 जो है, 31 में क्या है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ही परिवर्तित रूप मिलता है। अध्याय 32, इसमें क्या है, इसमें प्रजापति को पुरुष तथा ब्रह्म माना गया है। इसमें प्रजापति को क्या माना गया, पुरुष तथा ब्रह्म माना गया है। अध्याय 32 से 34 अश्वमेध यज्ञ है। इसमें क्या है, अश्वमेध यज्ञ है। इस यज्ञ में यजमान अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान दक्षिणा में देकर वन चला जाता है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, यजमान जो है अपनी पूर्ण संपत्ति को दान दक्षिणा में देकर यज्ञ चला जाता है। तो ये पहले ही होता था, वैदिक पीरियड में ही होता था। अभी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब अपना सब कुछ छोड़कर दान देकर इसमें चला जाए। हाँ, अगर आप आश्रम वेब सीरीज देखें तो उसमें ऐसा होता है कि वो लोग अपना शुद्धिकरण कराते हैं, सब कुछ दान में देकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता है। ये तो मूवी या वेब सीरीज में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है वासेनी संहिता जो आप पढ़ रहे थे, यजुर्वेद जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऋग्वेद हो चुका है, यजुर्वेद हो चुका, अब आते हैं सामवेद में। साम का शाब्दिक अर्थ है देवों को प्रसन्न करने वाला गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, देवों को प्रसन्न करने वाला गान, अर्थात सा और अम मिलकर साम बना है। मतलब सा और अम, म के नीचे हलंत होगा, ठीक है, मिलकर क्या बना है, साम बना है। सा का अर्थ है ऋचा और अम का अर्थ है सडज, ऋषभ, गांधार, ठीक है। सा का अर्थ क्या है, ऋचा, मतलब ऋचा मीन्स मंत्र, और अम का अर्थ क्या होता है, सडज, ऋषभ, गांधार आदि संगीत के 7 स्वर। तो ऋचा को जो संगीतात्मक लय में जो गाया जाता है मंत्र को, इस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाएं जब 7 स्वरों से मिलती है तो साम बनता है। क्या बनता है, जब ऋग्वेद की ऋचाएं 7 स्वरों में मिलती है तो साम बनता है। इस प्रकार साम का अर्थ क्या हो गया, ऋचा का स्वर युक्त गेय पाठ। अगर आप संस्कृत की क्लास मतलब 9th-10th में पढ़े होंगे तो उसमें सस्वर पाठ किए होंगे। जो भी श्लोक होता होगा उसको सस्वर मतलब गा गा कर पढ़ना। तो सामवेद में क्या है, इस प्रकार साम का अर्थ क्या होता है, ऋचा का स्वर युक्त गेय पाठ। जो मंत्र होता है उसको जो आप गा गा कर पढ़ते हैं उसको बोला जाता है शाम, ठीक है। जिन ऋचाओं को साम अपना आधार बनाते हैं उन ऋचाओं को साम योनि कहा जाता है। जिन ऋचाओं को साम मतलब जो मंत्र को साम अपना आधार बनाते हैं उन ऋचाओं को साम योनि कहा जाता है। सामवेद संहिता में केवल साम योनि ऋचाओं का ही संग्रह है। तो सामवेद संहिता में आपको क्या मिलेगा, साम योनि ऋचाओं का ही कलेक्शन मिलेगा। तो ये सब थोड़ा डिटेल है, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, श्याम शब्द से जिन गायनों का संकेत होता है वे गान
गान संहिताओं में संकलित किए गए हैं। साम शब्द के गायनों में, मतलब जो साम शब्द में जो मंत्र सब जो गा रहे हैं, गायनों का संकेत होता है, वे गान संहिताओं में संकलित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि सामवेद संहिता और सामगान संहिता को एक नहीं मानना चाहिए। तो सामवेद संहिता और सामगान संहिता को एक नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार सामवेद संगीत का वेद है। तो सामवेद कौन सा वेद है? संगीत का वेद है। इसके मंत्र विविध स्वरों में गाए जाते हैं। जो मंत्र सब होगा उसको सस्वर अगर आप गाएंगे तो विविध स्वरों में गाए जाते हैं। सामवेद के आर्चिक और गान रूप में दो प्रधान भाग हैं। कौन से भाग हैं? दो प्रधान भाग है। दो प्रधान भाग आप देखिए। पतंजलि ने सहस्त्र वमा सामवेद कहकर पुराणों का यह कथन सत्य सिद्ध किया है कि सामवेद में 1000 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं सामवेद में? 1000। तो ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने। किंतु सामवेद की केवल निम्न 3 शाखाएं ही उपलब्ध है। 1000 शाखाएं हैं लेकिन उपलब्ध कितनी है? अभी कितनी अवेलेबल है? ओनली 3। तो ये आपको याद रखना है कि वो 3 कौन सी है? कौथुमीय पहला है, सेकंड है राणानीय और तीसरा है जामिनीय। ये 3 आपको नाम याद रखना है। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है लेकिन वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या याद रखना है? कितने हैं? कौथुमीय, राणानीय, जामिनीय, ये 3 आपको याद रखना है। ऋषियों के सामगान पद्धति के 4 भेद माने। ऋषियों ने सामगान पद्धति के कितने भेद माने? 4 माने हैं। क्या क्या? ज्ञेय, आरण्यक, ऊह और उम। ये आप याद रखिए कितने माने? 4 माने हैं। ज्ञेय, आरण्यक, ऊह और उम, ये 4 माने गए हैं, ठीक है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल इन्हीं साम गायनों पर आधारित 5 भाग है। अब 5 भाग क्या है? जो क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय संगीत शास्त्र जो है, जो क्लासिकल जो हम लोग गाते हैं, उस पे किस पे बेस्ड है? इन्हीं साम गायनों पे आधारित 5 भाग है। क्या क्या 5 भाग है? प्रस्ताव, उद्गीत, ये सेकंड है। थर्ड क्या है? प्रतिहार। फोर्थ है उपद्रव और लास्ट है निधन, ठीक है। तो ये किस में आता है? भारतीय संगीत शास्त्र का मूल इन्हीं साम गायनों पर आधारित 5 भाग है। तो 5 भाग आप ध्यान रखिए क्या क्या है। सामवेद संहिता के में विभक्त पूर्वाचिक और उत्तराचिक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसके कितने भेद किए जा रहे हैं? 2 भेद किए जा रहे हैं। क्या क्या है? सामवेद संहिता 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त है, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। थोड़ा बोरिंग है लेकिन आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। दोनों में मिलकर क्या है? मंत्रों की संख्या। दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो नंबर ऑफ मंत्रा कितने हैं? 1810, जिसमें 261 कितने? 261 मंत्रों की 2 बार आवृत्ति हुई है। कितनी बार आवृत्ति हुई है? 2 बार। कितने मंत्र की? 261। 2 बार आवृत्ति वाले मंत्रों को कुल संख्या से कम करने पर सामवेद की कुल मंत्र संख्या 1549 रह जाती है। ये आपको ध्यान देना। 2 बार आवृत्ति वाले मंत्रों को कुल संख्या से कम करने पर सामवेद की कुल मंत्र संख्या कितनी रह जाती है? 1549 रह जाती है। इन 1549 मंत्रों में केवल 75 मंत्रों को छोड़, मतलब इतने मंत्र से 75 मंत्र को अगर आप छोड़ भी देते हैं, अन्य सभी मंत्र ऋग्वेद के अष्टम तथा नवम मंडल से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद में जितने अष्टम और नवम मंडल थे उसमें 75 मंत्र को अगर छोड़ दें तो इतने मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद के अष्टम और नवम मंडल से लिए गए। इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि इन्हें भी अलग कर दिया जाए, इसको भी अगर आप अलग कर दो तो क्या हो जाएगा? तो सामवेद का कलेवर 4 वेदों में सबसे लघु रह जाता है। क्या रह जाता है? सामवेद का कलेवर 4 वेदों में सबसे लघु, मतलब सबसे छोटा रह जाता है। तो ये डिटेल आपको पढ़ना है। पहले आप यजुर्वेद, ऋग्वेद पढ़ें, यजुर्वेद पढ़ें और सामवेद पढ़ें। तो इन सब को अगर आप, जो आपका लिखा हुआ है कि मंत्रों की संख्या 1810 है, 1810 है, जिनमें 260 मंत्रों को अगर 2 बार आवृत्ति हुई, 2 बार होती है तो, और 2 बार आवृत्ति वाले मंत्रों को कुल संख्या
कम करने पर सामवेद की कुल मंत्र संख्या कितनी रह जाती है? 1549। उसमें से भी केवल 75 मंत्रों को भी आप छोड़ दें, सभी मंत्र ऋग्वेद के अष्टम और नवम मंडल से लिए गए हैं। यदि इन्हें भी अलग कर दिया जाए, इसको भी अलग कर दिया जाए, तो सामवेद कलेवर में 4 वेदों में जो 4 वेद है उसमें सबसे कम मंत्र या सबसे लघु कौन हो जाएगा? तो सामवेद रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे लघु हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये था सामवेद और सामवेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में इससे पहले आप ऋग्वेद पढ़ चुके हैं, तो ये सारा डिटेल आप किस में पढ़ रहे हैं? वैदिक साहित्य में पढ़ रहे हैं। इसका ये चैप्टर 3 था। चैप्टर 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, तो जिसको पहले वाले आप नहीं देखे हैं तो फिर से जाके रिव्यू आप कर सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3 मीन्स भाषा विज्ञान, साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास और वैदिक साहित्य, ये डिटेल में फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं जिसका आपका छूटा हुआ है। और जिन लोगों का बीपीएससी है उन लोगों के लिए बिहार करंट अफेयर और बिहार का एमसीक्यू फॉर्मेट जो है वो भी अपलोड हो चुका है। वो आप वीडियोस देख के अपना पास्ट रिवीजन या क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसमें सारा डिस्कस किया गया, नेशनल इंटरनेशनल, और साथ साथ जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो भी उसमें डिस्कशन किए जा चुके हैं। तो जिनका भी एग्जाम है वो उसमें वो सारा सीरीज देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो पेपर 3 का भी 15 सेट्स है, उसमें आपके 150 क्वेश्चंस का पूरा सेट दिया हुआ है, जिसमें जीएस, साइंस, करंट अफेयर, झारखंड स्पेशल, कंप्यूटर साइंस सबके क्वेश्चन ऐड है। तो उसमें आप जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सारा कुछ अपलोडेड है मटेरियल, आप वो सबको देखिए, रिवीजन कीजिए। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। So thanks for watching this and stay tuned for new updates.